राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमको नजर आते हैं। आज भले वो यहाँ पर एक प्रतिमा के रूप में विराजमान हो, लेकिन शायद उनके कानों तक ये बात पहुंचेगी कि जिस सत्य के प्रयोग को करके उन्होंने इस लोकतंत्र को लागू किया, उस लोकतंत्र के अंदर आज सत्य के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जैसाणी की इस धरती पर निकला हुआ ये जो पत्रकारों का पसीना है, आने वाले समय के अंदर एक नई दिशा देगा पत्रकारिता को भी और समाज को भी। धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय कलेक्टर महोदय को कि पूरे राजस्थान की पत्रकारिता को सड़क पर ला करके खड़ा करने का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो माननीय कलेक्टर महोदय आपको दिया जा सकता है। आपने वो काम किया है जो आजादी के इतने सालों के अंदर कोई और नौकरशाह नहीं कर पाया। आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि संविधान ने कलम आपको भी दी है और कलम हमको भी दी है। उस कलम को लेकर के समाज के बीच में जब हम पहुंचे हैं तो हमने अपनी कुछ मर्यादाएं निर्धारित की हैं। हमने ये संकल्प लिया था कि इस कलम का इस्तेमाल अपने निजी हितों के लिए हम नहीं करेंगे। लेकिन कलेक्टर साहब, आपने तो आईएएस की पढ़ाई की थी, वहां से ट्रेनिंग ली थी और तब आपको समझाया गया था कि अपने निजी हितों के लिए, अपनी निजी दुश्मनी के लिए आप इस कलम का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये छोटी सी कलम कईयों का भाग्य बनाती है और कईयों का भाग्य बिगाड़ देती है। और आपने उन मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। सीधे तौर के ऊपर ये खुले शब्दों में हम कहना चाहते हैं। हो सकता है कि सत्य की आवाज आपको अखरती हो, लेकिन ये देश का वो लोकतंत्र है कि जब एक पत्रकार देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ लिखता है तो अगले दिन शाम को प्रधानमंत्री जी उन पत्रकार महोदय को चाय पर बुलाते हैं और बोलते हैं कि यार आपने जो लिखा था ये मुझे नहीं पता था, आपने मेरी आंखें खोल दी। ये वो लोकतंत्र था, लेकिन इस लोकतंत्र में आपने अपनी प्रशासनिक शक्तियों का जिस तरीके से दुरुपयोग किया है, आप ये याद रखिए कि स्वाद रेस्टोरेंट केवल और केवल जैसलमेर में है, लेकिन इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का पत्रकार पूरे राजस्थान में। हम अभी भी अपनी कलम का उपयोग आपके खिलाफ नहीं कर रहे हैं। हमने संघर्ष का रास्ता चुना है। हम अपनी बात को जिम्मेदार लोगों के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनकी नींद को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये वो जिला है जो देश की सरहद से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक संवेदनशील कलेक्टर होना चाहिए। ये एक स्वाभाविक सी मांग है। कानून की किताब हाथ में लेकर कानून के प्रावधानों की व्याख्या करके जिला तो एक बाबू भी चला सकता है और एक पटवारी भी चला सकता है, लेकिन आप आईएएस हो और केवल इसीलिए कि आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि कानून की किताब को हाथ में रखते हुए संवेदनाओं की भावनाओं को भी आप समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग इस जिले को चलाएंगे। ये जिम्मेदारी थी आपकी, लेकिन शायद आप अपनी जिम्मेदारी को भूल गए और उसका नतीजा है कि समस्त राजस्थान के पत्रकार हम प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर मौजूद हुए हैं। 4,500 की संख्या में पूरे राजस्थान का पत्रकार जैसाणी की इस धरती पर जमा हो सकता था, लेकिन आज हम केवल प्रतीकात्मक रूप से इसलिए जमा हुए हैं ताकि अभी भी आप हमारी भावनाओं को समझें, जिम्मेदार लोग हमारी भावनाओं को समझे, सरकार हमारी भावनाओं को समझे और जो गलत हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करें।